राधे राधे भक्तों, सभी भक्तगणों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में वर्णन करने जा रही हूँ। मार्गशीर्ष पूर्णिमा, जिसे बत्तीसी पूर्णिमा भी कहते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि जिस दिन चंद्रमा संपूर्ण होता है अर्थात अपनी संपूर्ण आकृति में होता है, उसे ही पूर्णिमा की तिथि कहा जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को अगहन पूर्णिमा के नाम से भी कई जगह पर जाना जाता है। इस दिन चंद्रदेव और भगवान शिव जी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करते हैं, उस व्यक्ति को इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पौराणिक धारणाओं के अनुसार सतयुग काल की शुरुआत मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन से ही हुई थी। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को बत्तीसी पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र सरोवर में स्नान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से 32 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए इस पूर्णिमा को बत्तीसी पूर्णिमा का नाम भी दिया जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रमा को माना जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इस पूर्णिमा पर सूर्य और चंद्रमा ठीक आमने सामने होते हैं, जिस वजह से चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य पर बहुत अधिक होता है एवं चंद्रमा से ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि इस समय चंद्रमा सबसे अधिक मजबूत स्थिति में होता है। चंद्रमा से प्राप्त ऊर्जा से मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन गीता का पाठ करने का भी बहुत महत्व है, क्योंकि कहते हैं कि गीता का पाठ करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। आइए इसकी कथा के बारे में सुनते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुराने समय में एक बार पृथ्वी पर अन्न की कमी हो गई थी। उस समय माँ पार्वती गौरी ने अन्न की देवी अन्नपूर्णा के रूप में धरती पर अवतार लिया। उन्होंने पूरे पृथ्वी लोक पर उपलब्ध कराकर समस्त मानव जाति की रक्षा की। जिस दिन पृथ्वी पर माँ अन्नपूर्णा अवतरित हुई, उसी दिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि थी। यही कारण है कि इस दिन अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन त्रिपुर भैरव जयंती भी मनाई जाती है और माना जाता है कि इस दिन रसोई, चूल्हे, गैस आदि की पूजा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती और अन्नपूर्णा देवी की सदा कृपा बनी रहती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा का विशेष महत्व है। पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण कथा भी पढ़ी और सुनी जाती है। इस कथा के अनुसार काशीपुरी में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। निर्धनता की भूख से व्याकुल होकर इधर उधर भटकता रहता था। उसकी यह हालत देखकर भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में धरती पर प्रकट होकर उस व्यक्ति को सत्यनारायण व्रत करने की विधि बताई। इसके बाद ब्राह्मण अपने घर लौट आया। सुबह होते ही वह व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे बहुत अधिक भिक्षा मिल गई। शाम के समय घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान की कृपा से कुछ ही दिनों में वह धनवान हो गया। जितने समय तक वह ब्राह्मण जीवित रहा, हर महीने वह सत्यनारायण की पूजन करता रहा। भक्तों, आइए जानते हैं कि इस पूर्णिमा व्रत को करने से हमें किन लाभों की प्राप्ति होती है तथा हमें किन इच्छाओं की पूर्ति मिलती है। पूर्णिमा का व्रत करने से जीवन के समस्त भोग, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति प्राप्त होती है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से घर परिवार में धन धान्य के भंडार में कभी कोई कमी नहीं आती। इस खास पर्व पर जो लड़कियां वर की कामना से यह व्रत रखती हैं, उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। इस दिन व्रत करने पर जन्म कुंडली में चंद्र के बुरे प्रभाव वाले व्यक्ति के चंद्रमा के बुरे प्रभावों से मुक्ति प्राप्त होती है। चंद्र की पीड़ा को दूर करने के लिए इस दिन चंद्र यंत्र भी स्थापित किया जाता है, जिसमें चंद्रमा से जुड़े सारे दोष खत्म हो जाते हैं। मार्गशीर्ष महीना श्री कृष्ण जी का प्रिय महीना है, इसलिए इस दिन श्री कृष्ण की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह पूर्णिमा माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है और उनकी पूजा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं आती और पूरे जीवन माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इस दिन सुबह उठकर यदि पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा चढ़ाया जाए तो यह भी फलदायी होता है। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे, इसलिए इस पूर्णिमा के दिन पति पत्नी यदि चंद्रमा को अर्घ्य दें तो उन्हें सदा प्रेम बना रहता है।
पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर हल्दी से तिलक करना चाहिए और माना जाता है कि ऐसा करने से घर में धन की कोई कमी नहीं होती। अतः मार्गशीर्ष की पूर्णिमा तिथि पर आपको श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी का दोनों का पूजन करना है तथा अन्नपूर्णा माँ अर्थात पार्वती माता का भी पूजन करना है। अतः मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी इस जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे और अधिक लाभान्वित होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें तथा नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।